हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। मेरा नाम है पुष्पराज और आप देख रहे हैं फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। सो टुडेज आई एम डिस्कसिंग अबाउट जनरल फार्माकोलॉजी पार्ट 2। आज हम जनरल फार्माकोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट और उनके डिस्कवरीज के बारे में। आफ्टर दैट हम डिस्कशन करेंगे एसेंशियल मेडिसिन के बारे में। एसेंशियल मेडिसिन के साथ साथ हम ऑर्फन ड्रग्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं और लास्ट में दो टॉपिक्स और ऐड करेंगे, ओटीसी ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज से। साइंटिस्ट कौन कौन से थे और उनकी डिस्कवरीज क्या क्या थी। ये जो है एक मेजर साइंटिस्ट है। तो सबसे पहले फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन थे? वो ऑसवाल्ड स्मिडबर्ग थे। तो आफ्टर दैट फादर ऑफ फार्मेसी जो थे वो गैलन थे। वो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। फाउंडेड फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी को किसने फाउंड किया था? रुडोल्फ बुकैम ने फाउंड किया था। फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन थे? पॉल एलरिच। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन बेंटिंग एंड बेस्ट। और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेल्समैन एंड बॉक्समैन। ऐसे ही जो मेजर साइंटिस्ट हैं और उनकी कैटेगरीज हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं एसेंशियल मेडिसिन के बारे में। व्हाट इज एसेंशियल मेडिसिन? तो देखिए, एसेंशियल मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो हमारे डेली यूज में आती है। एसेंशियल मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन ऐसी मेडिसिन जो डेली यूज में आती है, ऐसी मेडिसिन को हम बोलते हैं एसेंशियल मेडिसिन। एज एग्जांपल एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, ओमेप्राजोल। तो ऐसी कैटेगरीज की ड्रग्स एसेंशियल मेडिसिन में आती हैं। एसेंशियल मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करें तो इसी के वर्ड में ही, एसेंशियल में ही इसका मीनिंग हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ई से स्टार्ट करेंगे, फिर एस, फिर एस ई एन टी आई ए एल। एक एक करके हम एसेंशियल को पूरे को देखने वाले हैं। फर्स्ट का ई, फर्स्ट ई मतलब एफिकेसी एंड इकोनॉमिकल। क्या होता है एफिकेसी? मतलब वो ड्रग उसकी एफिकेसी अच्छी होनी चाहिए, असर उसका अच्छा होना चाहिए। एफिकेसी एंड इकोनॉमिकल, उसकी प्राइस जो है वो चीप होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। तो अगले एस की बात करें, एस वो हमेशा सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन में होनी चाहिए। मोस्टली सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन, मोस्टली। आफ्टर अगले एस की बात करें तो वो सेफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एसेंशियल मेडिसिन सेफ होनी चाहिए, सेफ। अगला है ई। ई मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर। वो जो है हर एनवायरमेंट में स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो हर एनवायरमेंट में स्टेबल नहीं होगी तो वो उसका साइड इफेक्ट्स आएगा। तो इन्वायरमेंटल factors are considered for making choices। और आफ्टर दैट एन क्या आता है? एन उसकी जैसे जैसे पॉपुलेशन में नीड होनी चाहिए वो एसेंशियल मेडिसिन होती। नीडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन में उसकी नीड होती है वैसे वैसे वो हमेशा होनी चाहिए। आफ्टर है आई, सॉरी टी। आफ्टर है टी। टी मतलब दे मस्ट बी अवेलेबल एवरी टाइम, ऑल टाइम वो अवेलेबल होनी चाहिए। दे मस्ट बी
अवेलेबल ऑल टाइम, वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। अगर असेंशियल मेडिसिन अवेलेबल नहीं हुई तो वो असेंशियल मेडिसिन हो ही नहीं सकती। एज एग्जांपल, जैसे आपके पास कोई ओल्ड एज वुमेन या मैन आया, आपका एक मेडिकल स्टोर है, तो उसने आपसे मांगा कि मुझे सांस चल रही है, सालबुटामोल दे दो, तो आपने क्या बोला, कल आना, मेरे पास अवेलेबल नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एसेंशियल मेडिसिन, वो मेडिसिन हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। आई मतलब वो प्रॉपर डोजेस फॉर्म में होनी चाहिए, इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म, इन प्रॉपर डोजेज फॉर्म, प्रॉपर एक डोजेज फॉर्म में होनी चाहिए। अगले ए का मतलब क्या होता है, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में यूज होनी चाहिए। उसका फाइनेंशियल रिसोर्स को लेके एम होता है, एम टू ऑप्टिमली फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आफ्टर लास्ट बचा हमारा एल, क्या बचा, एल मतलब जो असेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है उसे कौन बनाता है, WHO क्रिएट करता है। लिस्ट ऑफ these medicines made with the help of local WHO मॉडल लिस्ट। असेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है वो WHO के मॉडल लिस्ट से बनाते हैं। तो WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे कब होता है, 7 अप्रैल। तो असेंशियल मेडिसिन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ओमेप्राजोल एटसेट्रा। ये जो है असेंशियल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है। असेंशियल मेडिसिन पूरी इसी के वर्ड में हमने इसको डिस्कशन कर लिया है। अब हम डिस्कशन करते हैं ऑर्फन ड्रग्स के बारे में। तो हम पहले जान लेते हैं कि ऑर्फन ड्रग्स बेसिकली होती क्या है। ऑर्फन ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स, तो देखिए ऑर्फन ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। रेयर डिजीज मतलब माइग्रेन की प्रॉब्लम, टीबी हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गई, तो या फिर मिथेनॉल अल्कोहल की पॉइजनिंग हो गई। अल्कोहल कौन सा, जो हम कंज्यूम करते हैं, मिथेनॉल, उसकी पॉइजनिंग हो गई। तो ऐसी जो रेयर डिजीज होती है उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स हम कंज्यूम करते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। आइए उसकी डेफिनेशन जानते हैं। these are these are those drugs they treat prevent and mitigation of rare disease is called orphan drugs। आइए अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल बाय ट्रिक। एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में हम इसकी मेजर कैटेगरीज की जो ड्रग्स है उसको हम कवर करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्फन ड्रग, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक, इसकी ट्रिक है सर DDLG के फैन है, क्या है,
सर जो है वो DDLG के फैन है। सर DDLG के फैन है। सर क्या है, हमारे जो सर है वो DDLG के फैन है। तो आइए देखते हैं इनके वर्ड्स में क्या क्या मीनिंग छुपी हुई है। सबसे पहले आएगा SRDLFA और N, ये 7 ड्रग्स हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है SRDLFAN, ये ट्रिक है। एस से हो गया सुमाट्रिप्टान, 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 रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन, डिगॉक्सिन इम्यून फेव, डिगॉक्सिन इम्यून फेव, लायोथ्रोनिन, लायोथ्रोनिन, फोमीपाइजोल, फोमीपाइजोल, एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी, एंड फाइनली नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स। तो आइए हम देखते हैं ये कौन कौन सी रेयर डिजीज को ट्रीट करती है। सुमाट्रिप्टान जो ड्रग है वो मेनली माइग्रेन की प्रॉब्लम में यूज होता है, माइग्रेन, ठीक है। और रिफेम्पिसिन एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। देखिए एंटी ट्यूबरकुलर का ड्रग कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम एंटी टीबी ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको भी ट्रिक से, इसकी ट्रिक है, ट्रिक इसकी क्या है, प्राइस, PRISE, प्राइस से, पी से क्या बना, पायराजिनामाइड, 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 ठीक है। और अगले आर से रिफेम्पिसिन, जो हमने यहां मेंशन किया है, रिफेम्पिसिन या रिबाब्यूटिन। आई से आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ई से इथेम्ब्यूटोल, इथेम्ब्यूटोल। ये जो ड्रग है वो बेसिकली एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। हमने इसको भी ट्रिक से समझ लिया है, ठीक है। ये है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है। ये है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। डिगॉक्सिन इम्यून फेव, जो जब एंटीडोट, जब हम डिगॉक्सिन की ओवरडोजिंग कर लेते हैं तो उसमें यूज होती है, एंटीडोट फॉर डिगॉक्सिन ओवरडोजिंग, एंटीडोट, एंटीडोट फॉर डिगॉक्सिन, ठीक है। फोमिपाइजोन, एंटीडोट फॉर मिथेनॉल पॉइजनिंग, एंटीडोट फॉर मिथेनॉल, जो अल्कोहल होता है, पॉइजनिंग, ठीक है। एम्फोटेरिसिन भी एक एंटी फंगल ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है, जो कि 7 कंजुगेटेड बॉन्ड होते हैं इसमें। नाइट्रेट्स एंजाइना पैक्टोरिस में यूज होती है, एंजाइना पैक्टोरिस। तो एक बार आप इसे देख लीजिए किस किस में क्या यूज होता है। तो आइए अब डिस्कशन करते हैं ऑर्फन ड्रग्स के बाद हम इसके अंदर लेने वाले हैं ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। व्हाट इज ओटीसी ड्रग एंड व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, देखते हैं ओटीसी ड्रग और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के बारे में, कंपैरिजन करके ही देख लेते हैं दोनों को। ओटीसी ड्रग, ओटीसी ड्रग और प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन
ड्रग्स। देखिए दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं। व्हाट इज ओटीसी ड्रग? ओटीसी ड्रग की फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स मतलब ऐसी ड्रग्स जिसके लिए हमें कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं बेसिकली और ओटीसी ड्रग। डोंट नीड एनी काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ऐसी ड्रग्स जिसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बाय वर्ड पता चल रहा है, नीडेड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ needed prescription of registered medical practitioner। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। एग्जाम्पल कौन कौन से? एंटीबायोटिक्स, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक्स एटसेट्रा। ये जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के एग्जाम्पल है। ओटीसी ड्रग्स के एग्जाम्पल, पैरासीटामोल, कफ सिरप एटसेट्रा, ओमेप्राजोल वगैरह वगैरह। तो क्या ओटीसी ड्रग सेफ होती है बिना प्रिस्क्रिप्शन के? यस, ये मेजरली सेफ होती है और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, ये लीगली होती है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो गया। सो आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द पॉइंट हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।